ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो कल हमने 10वां अध्याय शुरू किया था कृष्णा बुक का, डिलीवरेंस ऑफ नलकुबेर एंड मणिग्रीव। कैसे भगवान ये दो वृक्षों का उद्धार करते हैं जिनका नाम है नलकुबेर और मणिग्रीव। तो हमने ये अध्याय शुरू किया था कि कैसे ये दोनों कुबेर के पुत्र थे। और कुबेर कौन है? देवताओं के ट्रेजरर, उनका धन संभालते हैं। तो इसलिए क्योंकि कुबेर के पुत्र हैं तो इसलिए पूरा जिंदगी भर अलग अलग इंद्र तुप्ति करने में ही लगे थे। ऐसे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, एज अ रिच मैन सन ऑफन बिकम्स एडिक्टेड टू वाइन एंड वुमेन। तो जैसे रईस पिता का जो बच्चा, तो जैसे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, एज अ रिच मैन सन ऑफन बिकम्स एडिक्टेड टू वाइन एंड वुमेन। तो जैसे अगर रईस पिता के जो बच्चे हैं स्त्री का संग करना, मदिरापान इत्यादि, तो वैसे ही नलकुबेर और मणिग्रीव मंदाकिनी गंगा में, जनरली लोग मंदाकिनी गंगा में पवित्र होने के लिए जाते हैं, पर यहाँ पे नलकुबेर और मणिग्रीव मंदाकिनी गंगा में स्त्रियों के संग में नशा पान कर रहे हैं। तो हमने देखा कि ये दुनिया में अलग अलग तरीके के नशे होते हैं। एक तो दारू का नशा, दूसरा स्त्रियों का संग, वो भी एक नशा है, दूसरा धन एक नशा है, सुंदरता नशा है इत्यादि। तो नलकुबेर मणिग्रीव इनके पास ये सब कुछ था। सुंदर थे, रईस थे और स्त्रियां थी, और उसके ऊपर मदिरा भी पिया था उन्होंने। तो इतने अपने धुन में थे, इतने मदिरा पी के मस्त हुए थे ये, कि नारद मुनि आए थे, उन्होंने नारद मुनि को देखा तक नहीं। नारद मुनि का बिल्कुल उन्होंने सम्मान नहीं किया। बाकी जो स्त्रियां हैं तुरंत अपना स्तन जो है ढक लेते हैं, पर नलकुबेर मणिग्रीव बेशरम होके नारद मुनि को सम्मान ही नहीं देते। तो नारद मुनि सोचते हैं इनके पिता ने शायद ट्रेनिंग नहीं दिया है, मैं इनको थोड़ा ट्रेनिंग दे देता हूँ, है कि नहीं। तो ये भौतिक दुनिया में हर एक व्यक्ति का ट्रेनिंग होगा। अगर हम सही रूप से सीखेंगे तो अच्छा है, नहीं तो माया देवी अलग अलग कष्ट के माध्यम से हमको ट्रेनिंग देगी, हमको लेसन सिखाएगी। तो नारद मुनि ने इनको श्राप दिया, पर हमने देखा श्रील प्रभुपाद बताते हैं ये नारद मुनि का श्राप नलकुबेर मणिग्रीव के लिए सबसे बड़ा वरदान था।
क्योंकि जो भक्त करते हैं दूसरों के हित के लिए ही होता है, इट इज़ फॉर देयर अल्टीमेट बेनिफिट। तो उनका हित रखते हुए नारद मुनि ने उनको श्राप दे दिया कि आप वृक्ष बन जाओ। बिकॉज द ग्रेट सेज वॉज कंपैशनेट अपॉन देम, he wanted to finish their false enjoyment of intoxication and association with young girls and wanted them to see Lord Krishna eye to eye। तो नारद मुनि इतने दया था उनको, तो भक्तों का ये लक्षण है शुद्ध भक्तों का, उनका हृदय कंपैशन दया से भरा है। जैसे शिला प्रभुपाद 70 साल की उम्र में वृंदावन छोड़ के एक अलग देश में जाते हैं। जनरली 70 साल की उम्र में कोई व्यक्ति अलग कार्य शुरू करने के लिए नहीं जाता, सेटल होता है, रिलैक्स करता है। पर प्रभुपाद इतना बड़ा रिस्क अपना ज़िंदगी दांव पे लग के जाते हैं क्योंकि दूसरों को दया दिखाना चाहते हैं। तो नारद मुनि दया के वजह से इनको श्राप देते हैं ताकि इनका जो मदिरा पान का जो ज़िंदगी है, नशा का ज़िंदगी है, अज्ञान का ज़िंदगी है और जो स्त्री संग का ज़िंदगी है वो समाप्त हो जाए और कृष्ण को साक्षात दर्शन करे। तो जैसे मैं बता रहे थे कि नलकुबेर मणिग्रीव का ज़िंदगी एक दिशा में चल रहा था, इंद्रिय भोग की दिशा में। नारद मुनि आते हैं और उनका पूरा दिशा बदल देते हैं। इसलिए जब भक्त हमारी ज़िंदगी में आते हैं, भक्त क्या करते हैं, ज़िंदगी को चेंज करते हैं। तो भक्त बोलते हैं ठीक है, कब तक इंद्रिय तृप्ति करोगे, इंद्रिय तृप्ति का मार्ग छोड़ के कृष्ण को देखो साक्षात। ही कंसीव्ड ऑफ कर्सिंग देम एज फॉलोस। तो नारद मुनि ने एक योजना बनाया नलकुबेर और मणिग्रीव को उद्धार करने के लिए। तो नारद मुनि ने उनको श्राप दिया। ही सेड दैट द अट्रैक्शन फॉर मटीरियल एंजॉयमेंट इज ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ द मोड ऑफ पैशन। तो नारद मुनि बताते हैं इंद्रिय भोग में व्यक्ति आकर्षण कब प्राप्त करता है, जब उसके अंदर रजोगुण होते हैं। तो ये 3 गुण हैं, सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण। तो रजोगुण का लक्षण है इंद्रिय भोग का इच्छाएं, ये दिल मांगे मोर, ये रजोगुण है। तो प्रभुपाद गीता के तात्पर्य में लिखते हैं 99.99% ये दुनिया में हर एक व्यक्ति रजोगुण में ही है, खासकर कलयुग में। कलयुग का जो पूरा वाइब्रेशन है रजोगुण से भरा है। रजोगुण मतलब इंद्रिय भोग करना, ईट ड्रिंक बी मेरी। अ पर्सन इन द मटीरियल वर्ल्ड व्हेन फेवर्ड बाय मटीरियल ऑपुलेंस ऑफ रिचेस जनरली बिकम्स एडिक्टेड टू 3 थिंग्स: इंटॉक्सिकेशन, सेक्स, गैम्बलिंग। तो ये दुनिया में जब व्यक्ति बहुत सफल बनता है और रईस बनता है, ऐश्वर्यशाली बनता है, वो 3 चीज़ करता है। निश्चित रूप से आप देखोगे बहुत रईस लोग जो रहते हैं ये 3 चीज़ करते हैं जनरली, भगवान के भक्त छोड़ के। पहला मदिरा पान, दूसरा परस्त्री संग और तीसरा गैम्बलिंग, द्यूत क्रीड़ा। यू विल फाइंड दीज 3 थिंग्स। मटीरियली ऑपुलेंट मेन being puffed up with the accumulation of wealth also become so merciless that they indulge in killing animals by opening slaughterhouses। तो प्रभुपाद ये 4था चीज़ बता रहे हैं। पहला, जिनके पास धन रहता है, ऐश्वर्य रहता है, घमंड रहता है, वो मदिरापान करते हैं, परस्त्री संग करते हैं और द्यूत क्रीड़ा। उसके साथ साथ पशुओं की हत्या भी करते हैं, मांसाहार। तो ये 4 चीज़ भौतिक सभ्यता है, मटीरियल सिविलाइजेशन। मांसाहार करना, परस्त्री संग करना, परस्त्री गमन, उसके बाद मदिरापान और द्यूत क्रीड़ा, इस पे ही पूरा जिंदगी चलता है। तो हमने देखा कि भागवतम के पहले स्कंद में जब परीक्षित महाराज कली को दंड देने के लिए जाते हैं तो कली को ये 4 स्थान देते हैं रहने के लिए। तो एक कलियुग कहाँ पे रहता है, ये 4 चीज़ों में। जब 4 चीज़ मनुष्य करता है तो कली का आगमन होता है। एंड दे थिंक दैट दे देमसेल्व्स विल नेवर डाई। तो ये भौतिक व्याधि व्यक्ति का चिंतन है। पहले तो इंद्रिय तृप्ति करता है, पशुओं की हत्या करता है और सोचता है कि मैं कभी मरूंगा नहीं। जैसे युधिष्ठिर महाराज के सामने एक यक्ष आते हैं और यक्ष युधिष्ठिर को पूछते हैं, सबसे बड़ा आश्चर्य की
चीज़ क्या है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषस्तावरम इच्छन्ति किम आश्चर्य अतः परम। वो बोलते हैं रोज हम देखते हैं इतने सारे लोग मरते हैं, यमलोक जाते हैं, है कि नहीं। पेपर खोल के देखो, न्यूज़ आता रहता है, कंडोलेंस न्यूज़, ये चले गए, वो चले गए, फलाना फलाना। अब दुनिया में देखो, आप चलते भी जाओगे आपको दिखेगा चींटी मर गया, कीड़ा मर गया, इतने सारे जीव जंतु मरते हैं, पर जो जीवित है उनको लगता है हम कभी मरेंगे नहीं। Such foolish persons, forgetting the laws of nature, become overly infatuated with the body। तो ऐसे जो मूर्ख लोग हैं भगवान का नियम भूल जाते हैं और अपने शरीर के प्रति ही इन्फैचुएशन, आकर्षण शरीर के प्रति। ऐसे एक स्त्री थी जिसने तोता लेके आया था, घर में लेके आई थी, और तोते को खिलाते खिलाते उसको इतना प्रेम हुआ तोते के प्रति, उसको लगा तोते को बेस्ट पिंजरा देना चाहिए, तो सोने का पिंजरा लेके आई तोते के लिए, क्योंकि तोते से प्रेम करती थी। पर पिंजरा चमकाते चमकाते तोते को खिलाना भूल गई। तो ये आधुनिक समाज है, मटीरियल लाइफ, कि व्यक्ति पूरा आकर्षण, पूरा समय शरीर के पीछे ही है, शरीर को चमकाने के लिए लगा है, आत्मा के बारे में उसको पता ही नहीं है। दे फॉरगेट दैट द मटीरियल बॉडी, इवन दो वेरी मच एडवांस्ड इन सिविलाइजेशन अप टू द पोजीशन ऑफ डेमिगॉड्स, विल फाइनली बी बर्न टू एशेस। तो लोग भूल जाते हैं कि जो शरीर है देवताओं के शरीर तक नश्वर है, हर एक शरीर का नाश होगा। निश्वासे नाहि विश्वास कदा रूदो भविष्यति, कीर्तनीय मतो बाल्याद हरेर नामैव केवलम। कब ये अंतिम सांस आएगा वो किसी को पता नहीं, इट्स अ बिग मिस्ट्री। डेथ डेट कब है, नो वन विल नो। तो लोग जीते रहते हैं पर उनको पता नहीं है ये जो शरीर है उसका नाश होने वाला है। इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतत्य अवश्यम शतसंधि जर्जरम, किमौषधम पृच्छसि मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिब। तो कुलशेखर महाराज बोलते हैं ये जो शरीर है 100% इसका नाश होगा, इसलिए व्यक्ति को क्या करना है, कृष्ण रसायनम पिब, भगवान की भक्ति करनी है। एंड वाइल वन इज लिविंग, वॉट एवर द एक्सटर्नल कंडीशन ऑफ द बॉडी में बी, विथिन देयर इज ओनली स्टूल, यूरिन एंड वेरियस काइंड्स ऑफ वर्म्स। तो देखिए ये हमारा अवस्था, हमारा दुर्भाग्य का ये परिस्थिति कि ये शरीर को हम समझते हैं कि इसका कभी नाश नहीं होगा और शरीर के इंद्र तृप्ति के लिए लगे हैं। और ये शरीर क्या है, बाहर से त्वचा फर्स्ट क्लास दिखता है पर अंदर क्या है, मल मूत्र इत्यादि है। तो ये शरीर को बचाने के लिए, भोग करने के लिए हम समय दे रहे हैं। Thus being engaged in jealousy and violence to other bodies, materialists cannot understand the ultimate goal of life, and without knowing this goal of life, they generally glide down to a hellish condition. तो इस तरह से ये जो शरीर से अलग अलग ईर्ष्या का कार्य, द्वेष का कार्य, दूसरों के ऊपर हिंसा करते करते ऐसा लोगों का नरक की ओर यात्रा होता है, नरक की ओर चले जाते हैं। In their next birth, such foolish persons commit all kinds of sinful activities on account of this temporary body, and they are even unable to consider whether this body actually belongs to them. तो ये जिंदगी उनका विफल हो जाता है। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण न बजिया, जानिया सुनिया विषकाइनो। तो मनुष्य का शरीर पाके राधा कृष्ण की भजन नहीं करते हैं तो क्या किया हमने, जानते हुए विष पिया है, ये अवसर को हमने खो दिया है। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम शनु बंगुर। ये मनुष्य जिंदगी बहुत दुर्लभ है और बहुत कम समय के लिए है, ये अवसर छोड़ेंगे अगला जिंदगी क्या मिलेगा उसका कुछ गारंटी नहीं है। तो ये जन्म में भी लोग भुगतते हैं और अगले जन्म में भी भुगतते हैं, और ये भूल जाते हैं कि ये शरीर किसने दिया है। ये शरीर कौन देता है, भगवान ही तो देते हैं। तो शरीर भगवान देते हैं तो शरीर का उपयोग किसके लिए होना चाहिए, भगवान की सेवा करने के लिए। इट शुड बी यूज्ड इन हिज सर्विस।
one might therefore consider whether this body belongs to one personally or to the master to whom one renders service. तो ये शरीर हमारा है या जिसकी हम सेवा करते हैं उसका है. The master of slaves claims full rights of the bodies of slaves because the master feeds the slaves. तो जो स्वामी है दास को समझता है कि इसका शरीर मेरा है क्योंकि दास को वो खाना खिला रहा है. It may be questioned then whether the body belongs to the father who is the seed giving master of this body or to the mother who develops the child's body in her womb. तो ये प्रश्न है, ये शरीर किसका है? हमारा है, हमारे पिता का है, हमारे माता का है, हमारे जो स्वामी है जो हमको सेवा देते हैं उनका है, किसका है ये शरीर? तो पहले समझना है कि ये शरीर भगवान का है और भगवान की सेवा में इसको लगाना चाहिए. तो इसलिए कृपा पूर्वक नारद मुनि नलकुबेर मणिग्रीव को श्राप देते हैं ताकि इनको ज्ञान आए, ये अज्ञान से बाहर आके भगवान की भक्ति करे. Foolish persons are engaged in committing all sorts of sins due to the misconception of identifying the material body with the self. जो मूर्ख व्यक्ति हैं इतने सारे पाप करते हैं. क्यों? क्योंकि गलत धारणा है, उनको अज्ञान है. ये शरीर को स्वयं सोच रहे हैं, ये सोच के अलग अलग कार्य करते हैं. बट वन शुड बी इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड whom this body belongs. तो व्यक्ति को बुद्धिमत्ता से सोचना चाहिए ये शरीर किसका है. A foolish person indulges in killing other animals to maintain the body, but he does not consider whether this body belongs to him or to his father or mother or grandfather. तो व्यक्ति शरीर की मेंटेनेंस के लिए, पालन पोषण करने के लिए कितना पाप करता है. जैसे हम वाल्मीकि की कहानी आती है, वाल्मीकि के पास नारद मुनि आते हैं. जैसे यहाँ पे नारद मुनि नलकुबेर मणिग्रीव का उद्धार कर रहे हैं. नारद मुनि ने बहुत सारे लोगों का उद्धार किया है, तो वो वाल्मीकि का उद्धार करते हैं. तो वाल्मीकि अलग अलग पशुओं को मारते थे और ऐसा उनका ज़िंदगी चलता था. चोरी करते थे, बहुत कुछ करते थे. तो नारद मुनि ने बोले कि आप सब ये सब किसके लिए कर रहे हो? वो बोले कि मैं परिवार के लिए कर रहा हूँ. तो नारद मुनि बोले कि पाप लगेगा, जाके परिवार वालों को पूछो वो ये पाप के भागीदार बनेंगे क्या. तो वाल्मीकि बोलते हैं निश्चित रूप से. तो जाके अपनी पत्नी को बोलते हैं आप मेरा पाप स्वीकार करेगी क्या? पत्नी बोलती है नहीं नहीं, पति को पत्नी का पाप स्वीकार करना है पर पत्नी को पति का पाप स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं है. तो आपका पाप आप देख लो. तो बच्चों को पूछते हैं आप मेरा पाप लोगे क्या? तो बच्चे बोलते हैं हम तो बच्चे हैं, आप ऐसा कैसे पूछ सकते हैं हमको, आपका पाप आप ही संभालो. राइट. अपने पिता को बोलते हैं आप लोगे क्या? तो पिता बोलते हैं देखो मैंने अपना काम कर दिया, मेरा पालन, तुम्हारा पालन पोषण मैंने किया है, अभी मेरा पालन पोषण तुमको करना है, तुम्हारा पाप मैं नहीं लूँगा. तो वाल्मीकि समझ जाते हैं ये दुनिया में हर एक व्यक्ति स्वार्थी ही है, तो दूसरों के पालन पोषण करने के लिए हम पाप करेंगे, हम ही नरक में जाएंगे. Sometimes a grandfather or a father gives his daughter in charity to a person with a view of getting back the daughter's child as a son. तो कभी कभी प्रॉपर यहाँ पे लिख रहे हैं दादाजी या जो पिता हैं अपने पुत्री को दान में देते हैं, कन्या दान करते हैं और ये अपेक्षा रखते हैं कि वो पुत्री का जो बच्चा है वो उनको वापस मिलेगा. द बॉडी में ऑल्सो बिलोंग टू अ स्ट्रॉन्गर मैन हु फोर्सेस इट टू वर्क फॉर हिम. तो कभी कभी एक बहुत शक्तिशाली स्वामी रहता है जो उनके जो अंडर लोग हैं उनसे काम करवाता है. जैसे पहले जब ब्रिटिश थे इंडिया में स्लेव का सिस्टम चलता था, भारत से बहुत सारे लोगों को लेके गए और वो दास के रूप में काम करते थे. Sometimes the slave's body is sold to the master on the basis that the body will belong to the master. तो बहुत बार ऐसे दास या जो दासियां हैं उनको खरीदते थे पैसा देके और इनका शरीर अभी मेरा है. And at the end of life, the body belongs to the fire
बिकॉज द बॉडी इज गिवन टू फायर एंड बर्न टू एशेस। तो प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं कि कैसे अलग अलग स्तर पे अलग अलग लोग बोलते हैं शरीर मेरा है, राइट। जब बच्चा छोटा रहता है माता को लगता है कि ये शरीर उनका है, जब बच्चा बड़ा होता है शादी करता है तो पत्नी को लगता है ये शरीर मेरा है। फाइनली जब व्यक्ति का मृत्यु होता है तो क्या होता है, आग ये शरीर को कंज्यूम कर लेता है, तो आग का हो जाता है। और द बॉडी इज थ्रोन इनटू द स्ट्रीट टू बी ईटन बाय द डॉग्स एंड वल्चर्स, या किसी को दफनाया जाता है, कीड़े खा लेते हैं। तो शरीर किसका संपत्ति है? बिफोर कमिटिंग ऑल काइंड्स ऑफ सिंस टू मेंटेन द बॉडी, वन शुड अंडरस्टैंड टू whom द बॉडी बिलोंग्स। तो शरीर के साथ इतना इंद्र तृप्ति और पाप करने से पहले ये समझना है ये शरीर किसका है। अल्टीमेटली इट इज कंक्लूडेड दैट द बॉडी इज अ प्रोडक्ट ऑफ मटीरियल नेचर एंड एट द एंड इट मर्जेस इनटू मटीरियल नेचर। Therefore the conclusion should be that the body belongs to material nature। तो इसका निष्कर्ष है प्रकृति से आया है ये शरीर, पंच महाभूत से, और पंच महाभूत में ही चला जाएगा। One should not wrongly think that the body belongs to him। तो किसी को ये सोचना नहीं चाहिए कि ये शरीर मेरा है, ये शरीर हमारा संपत्ति नहीं है। To maintain a false position, why should one indulge in killing? तो अगर ये शरीर ही हमारा नहीं है, ये शरीर के इंद्रिय भोग के लिए दूसरों पे हिंसा करने की क्या जरूरत है? Why should one kill innocent animals to maintain the body? तो अपनी शरीर की रक्षा करने के लिए दूसरे जो मासूम प्राणियां हैं उनको मारने की क्या जरूरत है? When a man is infatuated with the false prestige of opulence, he does not care for any moral instruction, but indulgences in wine, women and animal killing। इसलिए जब व्यक्ति के पास बहुत घमंड रहता है, फॉल्स प्रेस्टीज ऑफ ऑपुलेंस, ऐश्वर्य रहता है, घमंड रहता है, ऐसा व्यक्ति शास्त्र का पालन नहीं करता, मदिरा पान करता है, स्त्री संग करता है और पशुओं को मारता है। इन सच सर्कमस्टेंसेस अ पॉवर्टी स्ट्रिकन मैन is often better situated because a poor man thinks of himself in relation to other bodies। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं इससे कई ज़्यादा अच्छा है कि व्यक्ति के पास पैसा भी नहीं रहेगा, उसका वो स्थिति अच्छा है, क्योंकि एटलीस्ट वो देखेगा कि दूसरों का शरीर भी रिस्पेक्टफुली मुझे देखना है। क्योंकि जब व्यक्ति कष्ट से गुजरता है दूसरों के कष्ट को समझ पाता है। जब व्यक्ति इतना अमीर रहता है कभी कष्ट देखा ही नहीं, दूसरों के कष्ट से सहानुभूति कैसे करेगा? संभव ही नहीं है। अ पुअर मैन ऑफन डज नॉट विश टू इन्फ्लिक्ट इंजरीज टू अदर्स बॉडीज बिकॉज ही कैन अंडरस्टैंड मोर रेडिली व्हेन ही हिमसेल्फ इज इंजर्ड ही फील्स सच पेन। तो जो गरीब व्यक्ति है जनरली वो दूसरों को दर्द नहीं देता, क्योंकि उसको पता है दर्द क्या होता है कि नहीं। एक दिन बिना खाने का जो सोने का जो दर्द है, बिना खा के सोने का, वो जब दर्द से गुजरता है वो उसको दूसरों के प्रति दया आता है। एज सच द ग्रेट सेज नारद कंसिडर दैट द डेमिगॉड्स नलकुबेर एंड मणिग्रीव वर सो इन्फैचुएटेड बाय फॉल्स प्रेस्टीज दे शुड बी पुट इनटू अ कंडीशन ऑफ लाइफ डिवॉइड ऑफ ऑपुलेंस। तो नारद मुनि सोच रहे हैं क्योंकि देवताओं के शरीर में है, इतने रईस हैं, इतने पैसे में हैं, ऐश्वर्य में है, इसलिए दूसरों का दर्द उनको पता नहीं है, दूसरों के दर्द के प्रति उनको सहानुभूति नहीं है। तो इसलिए नारद मुनि सोचते हैं उनको थोड़ा गरीब बनाते हैं, गरीबी का एक्सपीरियंस होने दो, जब होगा व्यक्ति बहुत सीखेगा उसमें से। तो नारद मुनि कृपा करके इनको ये श्राप देते हैं कि आप वृक्ष के रूप में जन्म लीजिए। तो ये अध्याय के आगे का जो वर्णन है हम कल शाम को कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।